उधो कर्मन की गति। कल्याण हो। दासी चंद्रकला गुरुदेव श्री राम से जाकर कहो, राम के सदन में खबर पहुंचाओ कि तुम्हारे गुरुदेव आए हुए हैं, तुम्हारे पास आना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। गुरुआगमनी सुनत रघुनाथा और द्वारे आए पदो नायो माता। राजकुमार के जीवन की जय जयकार हो। हे भगवान, आपके पूज्य गुरुदेव आपके पास आने की अनुमति चाहते हैं, उनके लिए मैं यहाँ लेकर के आऊं। क्या कहा दासी? श्री गुरुदेव भगवान का आगमन आज हमारे राजभवन की ओर। अहोभाग्य हैं हमारे, तुम जाओ, अन्य कार्य देखो, उन्हें लेने हम स्वयं जाएंगे। जाने कब से हम विचार किया करते थे, वह शुभ समय कब आएगा जब श्री गुरुचरण इस राजभवन में पड़ेंगे, उनके चरणों की रज इस राजभवन में पड़ेगी, और वह शुभ समय आ ही गया। मैं चाहता हूं तुम पूजन थाली इत्यादि संजो कर रखो, मैं अब शीघ्र उनके दर्शन करके उन्हें यहां तक लाऊंगा। द्वार आए पद नायो माता। कल्याण हो राम, तुम्हारा कल्याण हो। गहे चरणों सिया सहित बहोरी बोले राम बोले राम बोले राम कमल कर जोरी। आज हमारे अहोभाग्य हैं जो आज आपके दर्शन हुए, हम कृतकृत हो गए भगवान। आज बड़े ही दिनों के बाद आपका आगमन यहां पर हुआ, तो क्यों ना आपके चरणों की रज अपने इस मस्तक में धारण कर लें। कर ले इनका अब अर्चन बंदन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की।
मंगल मूल अमंगल दमनु। बताया गया सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन मंगलों का मूल हुआ करता है और अमंगलों का नाश करता है। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति पठैया काज नाथ वसुनीति। वैसे उचित तो यह था किसी सेवक के द्वारा मुझे वहीं बुलवा लिया गया होता और मैं सहर्ष आ जाता, लेकिन नहीं, आपने प्रभुता का परित्याग कर दिया, स्वयं चले आए। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति पठैया काज नाथ वसुनीति। कर ले अब हम इनकी पूजा से बढ़कर देव न दूजा। कर ले अब हम कर ले अब हम इनकी पूजा से बढ़कर देव न दूजा। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। प्रभु की नुसने हो भायव पुनीत आज यहाँ गेहूँ आप बुलवा लेते, मैं साहस चलाया था, लेकिन नहीं, आपने प्रभुता का परित्याग कर दिया और स्वयं चले आए। आया सुहोई आया सुहोई आया सुहोई होई करम गोसाई सेवक लगाई स्वामी सेवकाई। कर ले अब हम इनकी पूजा से बढ़कर देव न दूजा। कर ले अब हम इनकी पूजा इनसे बढ़कर देव न दूजा। कर ले अब हम लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ली इनके पावन की, रज को लगा ली इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ली इनके पावन की, रज को लगा ली इनके पावन की, रज को लगा ली इनके पावन की।
क्या आज्ञा है आपकी? सुन सनी सानी बचन मुनि रघुवर ही प्रशंस राम यसन तुम कहाँ से अब हर्ष बरस अवतर। श्री राम, तुम अपने मुखारविंद से ऐसा क्यों नहीं कहोगे? इस सूरवंश में हंस के समान उज्जवल तुम आए हुए हो मानव रूप में। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं। ये 10 रुपया मलखान भैया। भूप सजो अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें यू विराज। श्री राम, तुम राज भार के संभालने के योग्य हो चुके हो। तुम्हारे जो पिताश्री हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि क्यों नहीं श्री राम को अयोध्या का राज दिया जाए और मैं पूर्वजों की भांति वन में तपस्या के लिए जाऊं। तो इस कारण से आया हूं। वैसे तुम्हारे लिए मैं क्या बतलाऊं, तुम तो नीतियों के भंडार हो। देखो, राजा बनना एक बहुत बड़ा बंधन हुआ करता है। प्रजा को पुत्र भाव से समझना जाता है राजा के लिए। ये राजा का परम कर्तव्य है। पुत्र को यानी पुत्र से बढ़कर प्रजा को पुत्र भाव से समझा जाता है। प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए। साम दाम दंड भेद ये 4 नीतियों से काम लिया जाता है। आज रात्रि भर पृथ्वी पर शयन करना, कंद मूल फलों का आहार करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना विधाता की इच्छा हुई। विधाता को मंजूर हुआ तो प्रातःकाल तुमको इस अयोध्यापुरी के राज सिंहासन पर आसीन किया जाएगा। भगवान श्री राम को पूज्य गुरुदेव ने सुंदर उपदेश दिया, लेकिन भगवान श्री राम को यह खबर सुनकर के प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि भगवान को कष्ट हुआ और विचार कर रहे हैं भगवान, जन्मे के संग सब भाई भोजन सैन केली लड़काए। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया, पूज्य पिताजी हमें युवराज पद देना चाहते हैं। ज्यों ही मैंने यह बात सुनी तो मैं विचार करने लगा, आखिर पिताजी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्योंकि हम चारों भाइयों का जन्म एक ही साथ हुआ है। खेलना, खाना, विवाह, पाणी ग्रहण, संस्कार इत्यादि सभी कार्य एक ही साथ हुए। जन्म एक जन्म एक संग सब भाई भोजन सायन केल लड़काई। जन्म एक संग सब भाई संग सब भाई भोजन शयन केली लड़काई। जन्म
कारण वेद उपवीत बियाह संगो संगो सब भाया भूषा संगो विमल वंश यह अनुचित एक विमल वंश यह अनुचित एक बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक विमल वंश यह पवित्र निर्मल वंश में ऐसा कोई अनुचित कार्य आज तक नहीं हुआ। आज होने जा रहा है तो मैं तो यह कहूंगा पिताजी ने निर्णय ले लिया पर होगा वही जो विधाता ने लिख रखा है। ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद और सनमाने प्रिय बचन कहे रघुकुल कैरवोचन। आओ लक्ष्मण, क्या देख रहा हूं मैं, आज तुम्हारे मुख में बड़ी प्रसन्नता नजर आ रही है। यद्यपि प्रसन्न तुम पहले भी रहा करते थे, हमेशा प्रसन्न रहते हो, पर आज जब देख रहा हूं तो आज की प्रसन्नता कुछ अलग है। तो आखिर क्या कारण है इस प्रसन्नता का, हमें भी बताओ क्या कारण है। भैया, मैं अपने कुछ सखाओं के साथ में मां सरयू के किनारे खेल रहा था, तभी एक सखा दौड़ करके आता है और हमसे कहता है लक्ष्मण तुम यहां पर खेल रहे हो और उधर तुम्हारे पिताजी ने ऐसी घोषणा की है प्रातः कालीन की पावन बेला में इस अयोध्या का विराजपद प्रभु श्री राम जी को दे दिया जाएगा। भैया, जब यह बात हम अपने श्रवण रंधों से सुनते हैं तो हमारे हृदय में अपार प्रसन्नता होती है। जब हम दौड़ करके आते हैं तो देखते हैं हमारी अयोध्या में क्या हो रहा है। बाजे बाजने विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। इस तरह से बाजे बज रहे हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं कि हमारी इस अयोध्या के आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां तक कि नहीं बल्कि हाट बाट घर गली अथाई कहे परस्पर लोग लुगाई। बाजारों में मार्ग में चल रहे, अथाइयों पर बैठे, चबूतरों पर बैठे और अपने गृह में आपस में पति पत्नी चर्चा कर रहे हैं कि कनक सिंहासन सीगे समेता बैठे राम होए चित चेता। कब वो शुभ घड़ी आए अयोध्या के स्वर्ण सिंहासन पर माता जानकी सहित प्रभु श्री राम जी आरूढ़ हों और ऐसे में उनके दर्शनों को प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। बस भैया, यही प्रसन्नता है। लक्ष्मण, जो तुमने सुना है वह ठीक सुना है, पर मैं तो यह कहूंगा इतना अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी मैं राजा बना नहीं,